आदर नमस्कार। कक्षा सप्तम, विषय विज्ञान, अध्याय 3, रेशों से वस्त्र तक, फ्रॉम फाइबर्स टू टेक्सटाइल। आज हम अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्न को हल कराएंगे। प्रश्न 8, कॉलम ए में दिए शब्दों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों से मिलान कीजिए। कॉलम ए फोर्थ अभिमार्जन, कॉलम ए का अभिमार्जन, खा सातूत की पत्तियाँ, गा याक, घा कोकून। कॉलम बी फर्स्ट रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, सेकंड ऊन देने वाला जंतु, थर्ड रेशम कीट का भोजन, फोर्थ रीलिंग, फिफ्थ काटी गई ऊन की सफाई। कॉलम ए में 4 विकल्प दिए गए हैं, जबकि कॉलम बी में 5 विकल्प दिया गया है। अर्थात यहाँ पर एक विकल्प अतिरिक्त है और वह फोर्थ रीलिंग है, अतः इसका मिलान हम किसी से नहीं करेंगे। उत्तर 8, कॉलम ए अभिमार्जन। हम जानते हैं कि अभिमार्जन में काटी गई ऊन की सफाई की जाती है और उसे भट्टियों में उबाला जाता है उनको, अतः अभिमार्जन के सामने हम काटी गई ऊन की सफाई लिखेंगे। खा सातूत की पत्तियाँ। हम जानते हैं कि रेशम कीट सातूत की पत्तियों को खाता है और रेशम कीट का यह भोजन होता है, अतः सातूत की पत्तियों के सामने हम रेशम कीट का भोजन लिखेंगे। गा याक। हम जानते हैं कि याक से हमें ऊन प्राप्त होती है, अतः याक के सामने हम ऊन देने वाला जंतु लिखेंगे। कोकून, कोकून के सामने हम रेशम फाइबर उत्पन्न करता है लिखेंगे, क्योंकि कोकून रेशम कीट के जीवन चक्र में आता है। प्रश्न 9, इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग कीजिए जो अक्षरों को पूरा करते हैं। एक, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। हम जानते हैं कि शरीर को गर्म रखने के लिए ऊन का उपयोग किया जाता है, अतः एक में हम ऊन लिखेंगे। 2, कार्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम। हम जानते हैं कि कार्तित ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम अभिमार्जन है, अतः हम 2 पर अभिमार्जन लिखेंगे। 3, एक प्रकार का जांतव रेशा। हम जानते हैं कि रेशम जांतव रेशा है, अतः 3 और 4 पर हम रेशम लिखेंगे, क्योंकि 4 पर रेशम पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं लिखा है, अतः 3 और 4 पर हम रेशम लिखेंगे। और क्षैतिज पंक्ति में और ऊर्ध्वाधर पंक्ति में हम 4 पर सहतूत लिखेंगे। 5, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं। हम जानते हैं कि रेशम कीट के अंडे से कैटरपिलर निकलते हैं, अतः हम 5 पर ऊर्ध्वाधर खाने में कैटरपिलर लिखेंगे। 6, लंबे धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं, अतः हम 6 पर क्षैतिज पंक्ति में रेशा लिखेंगे। आज यह अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं, इसे अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखकर याद कीजिएगा। गृह कार्य। प्रश्न 1, रेशम कीट पालन क्या है? रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन करें और याद भी करें। प्रश्न 2, ऊन बनाने की प्रक्रिया का चरणबद्ध वर्णन करें व याद करें। धन्यवाद। उम्मीद है अच्छा पढ़ेंगे।